देखिए सबसे पहले अगर जैसे कि हम प्राइस से ही बात कर ले तो 499 जो हो बिना जीएसटी के है। जीएसटी आप लगा लेंगे ना तो 588 रुपया 82 पैसा निकल के आता है। एक्चुअल प्राइस 590 राउंड फिगर में आप मान के चल लो। तो ये जीएसटी के बाद में जो है ना 590 आपको देखने के लिए मिलेगा। अब क्या है ना कि इसमें जैसे कि आप कि कितने मंथ के लिए ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 6 मंथ के लिए ले रहे हैं कि 1 साल के लिए ले रहे हैं कि 1 महीना के लिए ले रहे हैं। उसी के हिसाब से जो है ना आपसे इंस्टॉलेशन चार्ज किया जाएगा। ज़्यादातर कंपनी क्या करती है ना कि जैसे कि 1 महीना का ही सिर्फ प्लान आप लेंगे तो उस पर इंस्टॉलेशन चार्ज और भी बहुत सारा सिक्योरिटी डिपॉजिट ये सब लेकर के बहुत ज़्यादा कॉस्ट चला जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा ना कभी भी कोई भी आप प्लान को लेते हैं चाहे वो प्राइवेट का हो चाहे वो बीएसएनएल का हो, उसमें आप 6 मंथ का जो प्लान आता है वो आप ले लोगे तो 3500 के आसपास में आता है। तो उसमें जैसे कि इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह जो है ना आपका माफ हो जाएगा और बाकी राउटर वगैरह भी आपको फ्री देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन बीएसएनएल में क्या है ना कि अभी बहुत जगह जो वेंडर है वो लूट मचा रखे हुए हैं, तो वेंडर से आपको बच के रहना है। इंस्टॉलेशन की जहां तक की बात है ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे चार्ज कर रहे हैं। वो गलती वेंडर का कह लीजिए या ऑफिस का कह लीजिए, करप्शन कह लीजिए एक तरह से। इसमें जैसे कि बिचौलिए है ना वो अगर जैसे कि ड्रामा ना करे, अगर जैसे कि करप्ट ना करे तो बीएसएनएल प्राइवेट कंपनी से भी बहुत आगे निकल सकती है। बस यहाँ पे वेंडर को और जो ऑफिस में जो पैसे फालतू का लोग खा रहे हैं वो अगर इसमें बीच में बच जाता है ना अगर, तो समझिए कि बीएसएनएल जैसे कि बहुत आगे निकल जाएगा। 590 में क्या क्या देखने के लिए मिलता है वो पहले हम आपको बता देते हैं। इसमें जो आपको स्पीड मिलेगा वो 60 MB पर सेकंड की स्पीड से इंटरनेट मिलेगा। और जैसे कि हाई स्पीड डाटा कोटा की जैसे कि बात करते हैं तो वो आपका 3300 GB मिलता है, जो कि नॉर्मली जियो और एयरटेल भी वही चीज दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बीएसएनएल में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट लगा है ना कि आप जैसे 60 MB पर सेकंड को खत्म कर लेंगे 1 महीने के अंदर में 3300 GB, तो क्या होता है ना कि 4 MB पर सेकंड पे इंटरनेट चलता है। दूसरे कंपनी में क्या है कि 1 MB पर सेकंड की स्पीड से इंटरनेट वहां चलेगा हाई स्पीड डाटा कोटा खत्म होने के बाद में। ये डाटा कोटा खत्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जैसे कि आप खत्म कर लेते हैं, उसकी बाद की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि 4 MB पर सेकंड की स्पीड से डाटा चलेगी, तो 4 MB पर सेकंड को जैसे कि एक्चुअल डाटा से जैसे कि कन्वर्ट करेंगे आप 8 से डिवाइड करेंगे, सिंपली बीट से बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 500 KB पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पे इंटरनेट आपको देखने के लिए मिलेगा 3300 GB खत्म होने के बाद भी। अब देखिए जैसे कि ये 60 MB वाला पर सेकंड वाला प्लान है, तो 60 MB पर सेकंड का जो एक्चुअल स्पीड आपका निकल के आएगा जब बीट से बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 7.5 MB आएगा। मतलब लगभग 7.5 MB पर सेकंड की स्पीड से इंटरनेट इसमें आपको मिल जाएगा। एयरटेल जिस तरह से बढ़ा करके इंटरनेट देता है ना, उसी तरह से बीएसएनएल भी जो है ना जैसे कि 60 MB पर सेकंड है तो एक्चुअल स्पीड जो उसका आएगा 70 MB पर सेकंड 75 MB पर सेकंड आने वाला है। तो यहाँ पे लगभग समझ लीजिए कि 8 से 9 MB पर सेकंड की स्पीड से इंटरनेट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जिसमें जैसे कि आप 5-6 डिवाइस को काफ़ी इजीली यूज कर सकते हैं। 7-8 डिवाइस भी आपका हो जाता है तब भी ये संभाल लेगा आराम से। समझिए कि इतना स्पीड काफ़ी है 8-9 MB पर सेकंड। उसके बाद इसमें जो है ना आपको कॉलिंग का फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन एयरटेल का जैसा लैंडलाइन का आपको इसमें ऑप्शंस मिल जाता है। तो आपको अलग से एक टेलीफोन खरीदना पड़ेगा और वो राउटर से अटैच करके जो है ना टेलीफोन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक एयरटेल जैसे दे रहा है उसी तरह से यहाँ पे भी मिल जाता है। जियो में क्या है कि ऐप के थ्रू आपको कॉलिंग देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लैंडलाइन वाला जो फ़ोन है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन लैंडलाइन में भी आजकल जो है वैरायटी आ गई है, आप केबल वाला भी ले सकते हैं, वायरलेस वाला भी ले सकते हैं। तो आप बेड पे भी लेट करके बात कर सकते हैं अगर वायरलेस वाला आपको लैंडलाइन का टेलीफोन मिल जाता है। तो इसमें ओटीटी देखने के लिए नहीं मिलता है, किसी भी तरह का डीटीएच देखने के लिए नहीं मिलता है। ओटीटी आपको लेना है ना तो 599 वाला प्लान आता है जो कि 75 MB पर सेकंड की स्पीड से इंटरनेट चलेगा, और उसमें जो है ना आपका टोटल जो एक्चुअल 599 है वो आपका 707 रुपये पर मंथ का निकल के आएगा। अब जैसे कि फाइनली आपको इसको लगवाना कैसे है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए अगर इसमें आप ऑनलाइन ट्राई करेंगे ना, जैसे कि इसका जो ऑनलाइन आता है जैसे कि ऐप आता है या जैसे कि मान लीजिए कि वेबसाइट से आता है, वहाँ से जैसे कि अगर आप इसको कोशिश करेंगे ना लगवाने के लिए तो पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो काम है। तो ऑनलाइन आप बच के रहिएगा। आपको अगर लगवाना ही है तो सिंपली आपको जो है ना ऑफिस में चले जाना है, या जैसे कि आपके जानने वाले वेंडर है तो वेंडर से आप संपर्क कीजिए, वेंडर आपको लगा देगा। लेकिन ख्याल रहे कि वेंडर बहुत ज़्यादा आपको चार्ज ना करे। वेंडर को आपको बताना पड़ेगा कि इसमें जो है इंस्टॉलेशन वगैरह फ्री है अगर हम 6 महीने का प्लान लेते हैं तो। और वेंडर आजकल के जो है अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग तरीका से काम कर रहा है। ऐसा नहीं है आपको सब जगह जो वेंडर है वो पैसा का डिमांड करेंगे। बहुत जगह ऐसा है वेंडर को एक टारगेट दिया जाता है कि आप इतना इंस्टॉलेशन कर लो, आपको कंपनी के थ्रू बोनस मिलेगा जैसे कि या कुछ भी मिलेगा।
तो वो क्या करते हैं ना कि वो लगा देते हैं, उनको ज़्यादा पैसा का वो नहीं होता है। लेकिन कहीं कहीं पे पैसा का जो है ना लालच बीएसएनएल में देखने के लिए मिल रहा है। ये बहुत सारा लोग कंप्लेन कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। लेकिन बीएसएनएल क्या है ना कि आप अगर देखोगे ना 499 वाला जो प्लान है ये काफ़ी सस्ता प्लान है। आप जैसे कि एयरटेल से कंपेयर कर लो, जियो से कंपेयर कर लो, या और भी किसी भी चीज़ से कंपेयर कर लो, तो काफ़ी सस्ता प्लान है। आप 60 MB/s की स्पीड से आपको इंटरनेट सिर्फ 499 में ही देखने के लिए मिलेगा। अनलिमिटेड कॉलिंग देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे कि लगवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह का क्या चाहिए, तो आधार कार्ड, आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और जो भी प्लान आप लेंगे उसका पेमेंट करना पड़ता है। एक तरह से ये टोटल लगाने का प्रोसेस हो गया। ये प्लान क्या है ना कि जैसे कि मान लीजिए जहाँ पे एयरटेल और जियो नहीं है, वहाँ पे सिर्फ बीएसएनएल ही है, तो आपका एक समझ लीजिए कि मजबूरी बन जाता है इसको लगवाना। तो उस केसेस में भी आप इसको लगवा सकते हैं। आफ्टर इंस्टॉलेशन सर्विस कैसा रहेगा, जैसे कि आप एक बार इंस्टॉल करवा लेंगे तो उसके बाद सर्विस कैसा रहेगा। देखिए उसके बाद सर्विस बहुत अच्छा रहता है, नो डाउट। लेकिन जैसे कि कभी खराबी आता है ना, तो आप सोचोगे ना कि एयरटेल और जियो में काफ़ी फास्ट रिस्पांस मिल जाता है कि आज आपने कंप्लेन किया, एयरटेल थैंक्स आपसे, आपको तुरंत रिस्पांस मिल गया कल होकर के। इसमें क्या है ना कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 2-3 दिन का टाइमिंग ले ही लेते हैं मैक्सिमम जगह पर। लेकिन बीएसएनएल धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि काफ़ी फास्ट ये चीज़ को किया जाए और प्राइवेट से बेहतर सर्विस को दिया जाए।